हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। मैं आपका गणित टीचर कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेंच हिंदी माध्यम चैनल में। इसमें विद्यार्थियों एक बात बताइएगा, आज हम क्या करने वाले हैं। तो कक्षा 9वीं की गणित और उसमें संख्या पद्धति। तो आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि संख्या पद्धति में क्या क्या चीजें होती है। ये हम पाठ अवलोकन में पढ़ चुके हैं, फिर भी आज हम संख्याओं के कुछ रूप के बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद जब हम अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या बताएंगे, पूरा एक्सरसाइज पहला से। तो बेटा आगे चलते हैं और इसके परिचय के बारे में जानते हैं। तो क्या होता है, पिछली कक्षाओं में यानी कि 8वीं में 7वीं में आप ये तो जान चुके होंगे कि संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा बेटा ऐसी होती है जिसमें एक शून्य होता है और शून्य के बाद क्या होता है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 यहां कितना पॉजिटिव नंबर चली जाती है, कहां, इंफिनिटी तक यानी अनंत तक। अब आगे आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही संख्याएं इधर -1 -2 -3 से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक जाली जाएगी। अब इन संख्याओं पर जो जो नंबर्स रहते हैं उनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं अपने आप टूट के अलग अलग चीजों में जाती, जो कि आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षाओं में। अब लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजें तो आपको बता ही देते हैं। जैसे पिछली कक्षाओं में यानी कि जब आप 8वीं 7वीं पढ़े होंगे तब आपने संख्या रेखा के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और वहां आपने यह भी पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। जैसे आपको यह अगर पता था कि 8, ये यहां पे कितना बेटा, अगर यहां पे शून्य है तो जैसे x बराबर कितना, मान लो कि 3, आप दर्शाइए संख्या रेखा पे। तो कैसे बनाते थे बेटा, 1 2 3 4, ऐसा यहां पे 1 2 3 और 4, और आगे ऐसा लाइन खींच करके हम क्या कर देते थे, तो माइनस का 1 माइनस का 2 और यहां माइनस का इंफिनिटी, ऐसे चलता जाएगा और डॉट डॉट इधर भी लगा देते, इधर इंफिनिटी। तो ये बेटा संख्या रेखा मिलता था आपको। अगर आपको कोई बोल दे कि सर यहाँ पे x बराबर 3 कहां होगा, तो क्या करते थे बेटा, आप x बराबर 3 यहां पे आप क्या करते थे, हाईलाइट कर देते थे और लिख देते यहाँ पे x बराबर 3 है कि नहीं। तो संख्या रेखा पे आपने संख्याओं का निरूपण पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। यहां तक कि आप ऐसे भी संख्या पढ़ चुके थे कि जिसके बारे में ये था हमारे पास कि चलो ये तो पहला सवाल था, आप बोले सर एक बात बता दो कि x बराबर कितना हो जाएगा, 3.2 कहां से होगा, 3.2 कहां होगा। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, या पिछली बार आप कक्षाओं में ये पढ़ चुके भी होंगे कि सर कोई बात नहीं, अगर एक हमारे पास फिर से नंबर सिस्टम हो और उस नंबर सिस्टम में कितना संख्या रेखा हो यानी नंबर्स लाइन हो, जहां ये 0 हो और यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमको सबसे पहला जनरल नॉलेज पता है कि 3.2 किसके बीच का चीज है, तो 3.2 किसके बीच का चीज है, तो बेटा ये 3 से 4 के बीच का चीज है। तो हम क्या करते थे, 3 से 4 के बीच में नंबर्स को लेते थे। अब इन नंबर्स को हम क्या करते थे, फिर से 3 से 4 वाले जो नंबर है इसको हम जूम करते थे, ऐसा बड़ा करते थे और बड़े अंक में दिखाते थे कि सर ये रहा 3 और ये रहा 4 और बाकी की संख्या इधर। तो जिसमें हमने 3 को ऐसे जूम करके यहां बनाते थे और 4 को जूम करके आप बेटा ऐसे बनाया करते थे, याद है आपको। तो ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। अब 3 से 4 के बीच में आप इसको 10 पार्ट में डिवाइड करते थे, तो ये 0 होता था स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, जहां पे 10 हो जाता था वहीं पे 4 कर देते थे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे 10 हो गया मतलब ये 4 हो गया, यानी कि ये 4 हो गया। अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जो हमारी मेन संख्या है, वो क्या है बेटा, 3.2 3.2। अब यानी 3 के बाद 10वें हिस्से का कितना, दूसरा पार्ट। तो 3 के बाद 0 1 और ये 2, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, जो लगभग इस संख्या में लगभग यहां के आसपास होगा, यानी 3 के बाद होगा और 4 के पहले, तो इसको लिख देंगे सर ये रहा हमारा 3.2। समझ गए आप। तो इस बात को आपको हम बता देते हैं। तो विद्यार्थियों आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो संख्या रेखा थी इसमें 0 स्टार्ट होता था, इधर इंफिनिटी, यहां 0 स्टार्ट होता, इधर क्या, माइनस इंफिनिटी। अब कल्पना करना था कि आप शून्य से चलना शुरू करते हैं, यहां शून्य रहा, चलना शुरू करते हैं और धनात्मक दिशा मतलब पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। तो ये देखो यहां शून्य से शुरू किया और 1 2 3 4 ऐसे चलना शुरू कर गए। अब इस संख्या पर धनात्मक दिशा में चलते जा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि आपको संख्याएं और संख्याएं ही संख्याएं पता चलेगी। तो आप यहां तक बढ़ते चले जाओ अनंत दूरी तक, आपको लाखों करोड़ों अरबों खरबों नंबर मिलते जाएंगे। अब आगे, अब
जब आप धनात्मक दिशा में चलेंगे तब भी मिलेगा, और ऋणात्मक दिशा में चलेंगे बेटा तब भी आपको ऐसी संख्याएं मिलेगी। तब तक आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से इसको चेक कर लीजिए। ओके, हाँ तो विद्यार्थियों अगर आपने लिख लिया तो चलते हैं हम आगे। लेकिन एक बात आपको बता दें कि ये जो संख्या है इनके बारे में आप क्या जानते हैं, संख्या होती क्या है? तो संख्या वो संक्रियाएं हैं जिसमें हम वस्तुओं को गिनने में उपयोग कर सकते हैं। जैसे मेरे घर में 4 बैल है ना, अब 4 बैल में कैसे गिनूंगा? बैल 1, बैल 2, बैल 3 और बैल 4। अब सुनो, अब सावन का महीना आ गया, अब हमारे यहां क्या हुआ, खेती और बढ़ गई, अब हमारे पास धान रोपने की बारी आ गई है। तो हमारे चाचा जी ने 4 बैल और ले आए और 2 बैल हमारे दादाजी और ले आए। तो 4 बैल पहले से था, 4 बैल चाचा जी ले आए और 2 बैल क्या हमारे यहां और आ गए। तो 4, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये 4 हो गए। 1, 2, 3 और 4, तो 4 4 ये 8 हो गए। अब एक बैल ये और एक वाला बैल ये, तो 8 और 2 10 बैल हो गए। तो हमने क्या देखा कि जो संख्याएं हैं उसका उपयोग क्या है जीवन में? तो उसका उपयोग है जीवन से आधारित सारी वस्तुओं तथा यहां पे भी नहीं, अब जैसे अंतरिक्ष में तारे हैं, अब तारे को गिनते हैं ना हम लोग, अच्छा ये वाला तारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ना, ऐसे गिनते हैं ना। तो जीवन तथा जीवन से परे, यार जीवन से ऐसा तो नहीं कह सकते मौत के बाद, लेकिन जीवन से परे वाली चीजों को भी गिनने में यानी गणनाओं में जिन चीजों का उपयोग किया जाता है उसे हम संख्या कहते हैं। तो बेटा चलते हैं हम जल्दी से आगे और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके आगे बढ़ेंगे। तो संख्या क्या है बेटा? तो संख्या एक गणितीय साधन है जिसका उपयोग गणना एवं मापन में किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? संख्या एक गणितीय साधन होता है जिसका उपयोग क्या होता है बेटा? तो गणना और मापन में होता है। अच्छा मापन क्या होता है? गणना तो समझ गए होंगे, गणना मतलब गिनना है ना। गणना को सिद्ध हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि गिनना। तो जैसे कितना, अगर हमारे यहाँ स्कूल में लाइन लगी हुई है तो ऐसा गिन लो कि एक दूसरा तीसरा चौथा ऐसा 5वां बच्चा, तो 100 बच्चों की लाइन लगी हुई। तो ये तो हो गया गणना। अब मापन क्या? अब जैसे बेटा ये पेन है, अब ये पेन कितने सेंटीमीटर का है इसको नापने के लिए भी तो गणित की जरूरत है ना। अब इसको जब बताएंगे आप कि कितने सेंटीमीटर का, तो बोले 5 है, 10 है, 12 है, जितने भी सेंटीमीटर का होगा आप कैसा एक नंबर बताएंगे कि 12 सेंटीमीटर का है। तो इसको मापा गया मतलब इसको आप शुद्ध में समझते हैं, नापा गया है ना। अब जैसे मिल्क होता है, अब सुबह सुबह मिल्क अब तो पाउच में आने लगे, लेकिन पहले मिल्क कैसे आते थे? एक लीटर नाम का एक बॉक्स होता था जो सिलेंड्रिकल में रहता था। अगर आपने देखा होगा तो ऐसा हो, जो हमारे यहाँ दूध वाले भैया होते थे ना पुराने जमाने में, या तुम्हारे जमाने में क्या यार, हमारे यहाँ तो अभी भी आते हैं, लेकिन अभी बड़े बड़े शहरों में क्या पैकेट आने लग गया। तो ये ऐसा एक डब्बा होता था है ना, ऐसा जिसके ऊपर एक ऐसा साइन लगा रहता था। तो वो अपनी बड़ी वाली बाल्टी में उठा करके ऐसे रखे रहते थे। फिर वो क्या करते थे, बाल्टी में ऐसे डुबाया और ये उठा करके बोले कि सर ये 1 लीटर दूध है, ठीक है ना। ऐसे उनके पास जैसे मुझे 1.5 लीटर होता था तो एक आधे लीटर का भी होता था उनके पास। फिर वो आधे लीटर वाले से नापते थे और बोलते सर पहले वाला 1 लीटर दिया, अभी ये आधे लीटर दिया, तो टोटल 1.5 लीटर मिल्क मिल गया आपको। तो ऐसे ही ये जो हो गया ये भी मापन की एक इकाई हुई। दूसरा अभी तो आप शर्ट पैंट पहनते हैं, हमारे यहाँ मेरे पिताजी जब मुझे बचपन में लेके जाते थे ना तो शर्ट के लिए कपड़ा खरीदते थे, शर्ट के लिए कपड़ा खरीदते थे, और वो कपड़ा ना ऐसे थानों में लगा हुआ रहता था। दुकानों पे मैं जाता था ना तो ऐसा कपड़ा थान में लगा रहता था, याद करिए कैसा, ऐसा। अब ये थान में कपड़ा और यहाँ पे ऐसा लगा रहता था, यहाँ पे एक रॉड टाइप का लकड़ी का लगा रहता था जिसमें से ऐसा रोल करके कपड़ा बाहर निकला हुआ रहता था। अब वो पिताजी ना ऐसे आ जाते थे और कपड़ा से छू के देखते थे और बोलते थे कि हाँ यार ये कॉटन का, ये खादी का है। बोले एक काम करो 2 मीटर कपड़ा दे दो हमारे बेटे के लिए और 3 मीटर 4 मीटर कपड़ा दे दो मेरे लिए। तो मेरी जो शर्ट सिलती थी ना वो तब उस जमाने में ऐसे प्रकार के कपड़ों से शर्ट सिला करती थी। तो शर्ट की एक लंबाई हुआ करती थी, तो नापने के लिए हम मीटर का उपयोग करते थे। तो इतने मीटर कपड़ा दे दीजिए, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 2.5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 2.5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, ऐसे शब्दों का उपयोग होता था। तो ये क्या है? ये मापन कहलाता है। क्या बेटा? ये मापन। तो गणना आप समझ गए, मापन आप समझ गए। गणना का एक और उपयोग बता दूं, जैसे अभी जैसे पूर्णिमा की चांद निकलने वाली है, तो जैसे मान लो कि आज प्रथम देह है या द्वितीय देह है, तो पूर्णिमा होने में कितने 15 दिन लगेंगे, चांद जब पूरा खिलेगा। तो अब कैसे गिनेंगे? आज पहला दिन है तो सर पहला दिन हो गया, तो अब 13 से 14 दिन और लगेंगे, क्योंकि कितना, पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वें दिन ये चांद पूरा खिलेगा। तो ये हमने जो खगोलीय गणना भी होती है उसको कैसे गिना बेटा? नंबरों से, क्योंकि पहला दिन और एक दिन में 24 घंटे, फिर 24 घंटे क्या करेंगे इंटू 60 करेंगे तो इतने क्या हो जाएंगे,
आवर्स के बाद मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो किसी भी अंतराल को गणना करने के लिए, समय अंतराल की गणना करने के लिए हमने कितना मिनट, सेकंड और आवर का यूज किया है। तो ये इसको भी जो दर्शाते वो नंबरों में ही दर्शाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो मापन और गणना में क्या होता है बेटा, संख्या एक ऐसा गणितीय साधन है जिसका उपयोग मापन में और गणना में किया जाता है। पिछली कक्षाओं में आपने विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। अब संख्याएं कौन कौन सी आपने पढ़ी होगी मैं आपको बताता हूं। सम संख्या पढ़ी आपने, विषम संख्या पढ़ी है, तो कौन कौन सी पढ़ी बेटा आपने, सम संख्या, विषम संख्या, और क्या पढ़ा आपने सम विषम के अलावा, धनात्मक संख्या, है ना, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये तो पढ़ाई हो गया ना। परिमेय संख्या, परिमेय के नाम सुना है आपने, अपरिमेय संख्या, सही है। और क्या आपने सुना बेटा, जल्दी बताइए आपने, वास्तविक संख्याएं, और क्या पढ़ा आपने, अवास्तविक, तो आपने पढ़ा होगा वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक के बाद कितना आपने पढ़ा होगा, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं के बाद क्या पढ़ा बताइए, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण, पूर्णांक। तो ये सब जो संख्याएं होती थी ना, इनके बारे में आपने सुना होगा या आपने कुछ कुछ के बारे में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो हम बताएंगे इसके बारे में, आप चिंता मत करिए। ये जो आपने सब सुन रखा है ना, तो ये कहीं जाइएगा मत, हम आपको बताएंगे इन सारे संख्याओं के बारे में, यही बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा अब आगे, तो जब हमने एक अध्ययन किया है तो अब हम उन संख्याओं का शीघ्र पुनरावलोकन करके अन्य संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो ये पुनरावलोकन क्या होता है बेटा, पुनरावलोकन होता है पुनः अवलोकन करेंगे। मतलब अगर आपने पढ़ भी लिया है तो फिर भी हम आपको थोड़ा सा बताते चलेंगे कि पुरानी चीजें आपको रिवाइज हो जाए, ताकि जब हम इस कक्षा की एकदम स्टार्ट करेंगे ना कि एग्जैक्टली हम कहां से पढ़ने वाले हैं, तब आपको बहुत सारी मदद हो जाएगी। तो ये पुनरावलोकन के बाद विद्यार्थियों हम आगे चलेंगे। तो चलते हैं बेटा अगली स्लाइड के ऊपर। उम्मीद है इनके बारे में भी हम जानेंगे, चिंता नहीं करिएगा, है ना। तो बने रहना आपको कहां, हमारे साथ और मैग्नेटविन के टीम के साथ। हाँ जी, अब आपको बताते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, क्या होता है भैया प्राकृतिक संख्याएं, बताइए कोई है ऐसा। तो सुनो एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे छोटी बात, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए, यानी कि कोई भी वस्तु हो जाए, गाय बैल भैंस, यानी कि कोई सा भी मिल्क हो जाए, कपड़ा हो जाए, तारे हो जाए, जमीन हो जाए, में हो जाए, इंसान की बॉडी हो जाए, किसी भी चीज को नापने के लिए जिन नंबरों का उपयोग होगा, यानी प्रकृति में उपलब्ध जिन भी वस्तुओं को नापने के लिए, मापने के लिए या गिनने के लिए, किसी प्रकार के उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई नंबर का उपयोग होता है ना, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, वो प्राकृतिक संख्या है। सुनो, अच्छा, प्रकृति में उपलब्ध सारी संख्याओं को गिनना। अच्छा, अब मैं बोल सकता हूं कि जो प्रकृति में होगी, अब जो होगी वो कहां से शुरू होगी, क्या वो जीरो से शुरू होगी। सोचिए, जैसे मैंने बोला कि हमारे यहां बैल है, हमारे घर में सावन अभी आया है, तो बैल की बहुत पूजा पाठ होती है, क्योंकि वो हमारे जो मातृभूमि है, यानी कि जो जमीन है, उनसे अन्न उपजाने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, बैल या तो होंगे, अब होंगे तो जीरो बैल तो नहीं हो सकते, या तो बैल नहीं होंगे तो नहीं होंगे, तो उनको गिन ही नहीं सकते, जब है ही तो क्या गिनना। तो जब होंगे तो कहां से गिनेंगे बेटा, सबसे पहले एक बैल तो कम से कम होना चाहिए। अब आधा बैल नहीं हो सकता, 0.2 बैल नहीं हो सकता, 1.5 बैल नहीं हो सकता। तो जो बैल हैं उनको गिनने के लिए एक बैल होगा, या तो 2 बैल होगा, या 3 बैल होगा, या 4 बैल होगा, या तो 5 बैल हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वो संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती है, अब यहां पे हमने प्रकृति शब्द उपयोग नहीं किया है ना, ध्यान दीजिएगा, वो संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1 2 3 4, वो क्या कहलाती है बेटा, प्राकृतिक संख्याएं। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे ही जैसे हम इंसान हैं, आप हैं, तो हम अपने घर में सदस्यों को गिनिए, तो पहले एक मम्मी हो गए, एक पापा जी हो गए, एक मैं हो गया, एक मेरी पत्नी हो गई, एक मेरी बेटा हो गया, दादाजी हो गए, दादी जी हो गए, उसके बाद कौन हो गए, हमारे चाचा हो गए, हमारे चाची हो गई, हमारे बुआ जी हो गए, हमारे मामा लोग हो गए। इन सब लोग को हमने गिना। तो गिनने में कैसे हो, अब जैसे मान लीजिए कि मेरा भाई है, अब उसको गिनने के लिए उपयोग करूंगा ना, कि एक भाई है तो एक तो शब्द होगा ना, अब भाई है ही नहीं तो उसको गिनने के लिए कितना, जीरो का उपयोग नहीं होगा। तो यानी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो तो नहीं आ सकता। अब मेरा घर है तो घर दिख रहा होगा, अगर दिख रहा होगा तो गिन दूंगा, हाँ एक घर, ये दूसरा वाला भी मेरा घर, 2 घर, ये चाचा जी का घर, ये भी मेरा तीसरा घर, है ना। अब घर ही नहीं है, पूरी जमीन खाली है, ये मेरा घर, सपने में देख सकता हूं क्या मैं, नहीं, तो जीरो घर, माइनस में देख सकता हूं क्या, तो नहीं, तो निगेटिव में सपने भी नहीं देखना,
अगर जो चीज नहीं है उसको गिनना भी नहीं है। तो जो चीज प्रकृति में उपलब्ध है उनको गिनने की शुरुआत 1 से करेंगे तो विदा प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हो जाएगी। तो जो संख्या जो गिनने में प्रयुक्त होगी, जैसे 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगे। अब दुनिया में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी? 1 होगी, क्योंकि गिना भी जाएगा कम से कम कितना? 1 से। परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? जैसे दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आपने लिखा, जैसे मान लो 10 लाख। मेरा दोस्त आके फट से बोल दे 10 लाख 1, उसका बड़ा वाला भाई 10 लाख 2, 10 लाख 3, 10 लाख 4, है ना। एक और सबसे सीनियर आ गया हमारा 5 साल पुराना, उसने बोला 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। अरे तो 100 करोड़ के आगे भी तो एक नंबर बढ़ सकता ना, वो तो जीवन भर बढ़ता चला जाएगा। तो मैं सोचा दुनिया का सबसे बड़ा कमाई आप कमा लो, दुनिया का सबसे बड़ा आप नंबर ले लो, 100 अरब ले लिए। 100 अरब का पे आगे कर दो, 100 अरब 1, फिर उसके 5 रुपए आगे कर दो, तो 100 अरब प्लस 5 रुपए। तो जीवन में जो सबसे बड़ा नंबर है वो कैसे पता कर सकते? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे तुमने सबसे बड़ा नंबर पता उठा के लेके आए या माथे पे ऐसे लेके आए, ये उसका अगला नंबर मिल गया। अरे एक ही तो ऐड करना था, दुनिया का सबसे नंबर फिर से ढूंढा, वो पता चले एक और 4 या 5 और ऐड करके ले आएगा। तो नंबर्स हमेशा बढ़ते जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है बेटा। कितनी है? 1 है। परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कर सकते क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रत्येक संख्या की अग्रवर्ती संख्या, अच्छा अग्रवर्ती मतलब क्या? अग्रवर्ती मतलब क्या? अग्रवर्ती मतलब अग्र मतलब आगे, और जो चलता रहे, तो वो हो गया अग्रवर्ती संख्या। जैसे 2 जो है 1 की अग्रवर्ती है ना। अब जैसे मैं ध्यान देता हूं, 1 की अग्रवर्ती मतलब 2 है, 2 की अग्रवर्ती मतलब कौन है बेटा? 3 है, और 3 की अग्रवर्ती मतलब 4 है। तो ऐसे 4 की अग्रवर्ती भी होगी। तो मान लो दुनिया का सबसे बड़ा नंबर कोई हमने ढूंढ लिया, सबसे बड़ा नंबर हमने ढूंढा, लेकिन भैया उसका भी तो अग्रवर्ती होगा ही ना। तो ये फिर इससे बड़ा हो गया। तो प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ा अग्रवर्ती संख्या हम ढूंढ ही नहीं सकते। तो ध्यान दीजिएगा, अगर होगा तो आप भी लिख के मुझे बताइएगा कि भैया सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या सबसे बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर कौन सा है, या कौन सा प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अब आगे आपको बताते, सुनिएगा। अब एक बात बताना चाहता हूं कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, अच्छा समुच्चय का मतलब भी बताते हैं, को एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का पहला शब्द देख रहे हैं आप, एन है। तो बेटा जी इसको हम बताएंगे कितना? एन के द्वारा। तो नेचुरल नंबर का सिंबल एन है। तो ध्यान दीजिए, ये जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो उसमें भी एक आपको मिल जाएगा कि ऐसा एक बोरा बंधा हुआ होगा, उसमें एक टैग लगा होगा एन नाम का। एन मतलब होता है बेटा नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। क्या बेटा? प्राकृतिक संख्याएं। अब एक बात और बताता हूं मैं, प्राकृतिक संख्याओं में आपका क्या मिलने वाला है। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं है ना, क्या है ये? प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि ऐसा प्राकृतिक संख्याएं। अब ये प्राकृतिक संख्या में क्या होगा? उनका सिंबल कितना होने वाला था? नेचुरल नंबर एन। समझ में आया? ये नेचुरल नंबर एन सिंबल है बेटा, इसका याद कर लीजिएगा। अब आगे इसकी शुरुआत सबसे कहां से होगी? 1 से। 1 होगा, 2 होगा, आगे बढ़ता जाएगा, 310 हो सकता है, 5 हो सकता है, 58 हो सकता है, और भी आगे सारे नंबर हो सकते हैं। जैसे कितना 10 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 601 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4652 हो जाएगा। तो बेटा ऐसे दुनिया के बहुत सारे नंबर हैं, ऐसे दुनिया के बहुत सारे नंबर हैं जो नेचुरल नंबर में आएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या तो आप ढूंढ नहीं सकते, लेकिन सबसे छोटी संख्या जो 1 है वहां से स्टार्ट होगा, ये आप जरूर जान सकते। तो बेटा हमने लिख भी दिया, चिंता मत करिएगा कि नेचुरल नंबर जिसको एन बोल दिया जाए, मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 से लेके आगे अनंत तक चलती जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, अगर आपको नेचुरल नंबर के बारे में पता चला होगा तो एक बढ़िया सा जवाब दे दिएगा, बढ़िया सा कमेंट्स बनता है। तो चलो बेटा आगे चले। अब अगर प्राकृतिक संख्या हो गई होगी तो आपको पता पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण, संपूर्ण कैसे होंगी कोई संख्याएं? तो उनको बोलते हैं होल नंबर। तो सुनो, दुनिया की सारी प्राकृतिक संख्याओं में से हम जैसे 0 को बस ऐड कर दे, कितना? 1 से लेकर इंफिनिटी तक था, 1 से लेकर इंफिनिटी तक आपके पास था, बस इसमें बस 0 ऐड कर दो पहले। अगर 0 भी ले लिया
तो क्या हो जाएगा बेटा, वो होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगी। तो नेचुरल संख्याओं को जब पूर्ण करा जाएगा तो क्या करना है, पूरा नेचुरल नंबर लेना है, साथ में एक जीरो ले लेना है। क्या लेना बेटा, जीरो। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये होल नंबर कैसे हुआ, तो ये होल नंबर होता है बेटा कैसे, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये होल नंबर जिसको अब डब्लू, अच्छा होल नंबर का पहला सिंबल कितना, देखो होल की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हो रही, डब्लू से। किससे, डब्लू से। अब होल नंबर बराबर कितना हो जाएगा, जीरो संख्या प्लस का नेचुरल नंबर। यानी कि ये देखिएगा, ये सारे इसकी नेचुरल नंबर है नीचे बेटा, कितना है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब यहां था, यहां से लेके यहां तक नेचुरल नंबर। यानी कितना, 1 था, 2 था, 3 था, 40 था, 16 था, 5 था, 74 था, 601 था, 58 था और 29 था। इसमें इस गुड़िया ने क्या करा, इस व्यक्ति ने कि जीरो ऐड कर दिया है। तो अब जब नंबर कितना बेटा, जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जीरो, फिर कितना 1 2 3, तो आपको पता ही था। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे बेटा, होल नंबर कहलाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यही मैंने किया है कि ये कितना हो जाएगा, जीरो प्लस का कितना, नेचुरल नंबर। अब देखो ये जीरो प्लस का नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होता है बेटा, 1 2 3 डॉट 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 आगे तक। तो कुछ नहीं, ब्रैकेट हटा दो, तो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलता रहे। तो जीरो के बाद सारे नेचुरल नंबर, जीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, होल नंबर। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूं मैं, सुनो ध्यान से, पूरा थ्योरी पहले समझ लेते हैं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, अंग्रेजी भी आप जान गए इसका कि इसको बोलते हैं होल नंबर। हाँ जी, इसका पहला सिंबल जो डब्ल्यू है वही इसका सिंबल भी है। तो देखिए इसका सिंबल दिया हुआ कितना बेटा, डब्ल्यू, डब्ल्यू। तो जो होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या, उसका सिंबल डब्ल्यू। अब आगे बेटा, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर जो प्राप्त होने वाली संख्याएं बनेंगी उसको पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो होल नंबर वो क्या है बेटा, होल नंबर वो संख्याएं हैं जिसमें प्राकृतिक सारी आ जाएगी, सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर कहलाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स कहला जाएगी। तो बराबर कितना हो जाएगा, जीरो प्लस का नेचुरल, ये तो लिख ही दिया था मैंने आगे। देखो तो सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर है क्या, हाँ है। लेकिन एक बात बताओ, क्या सारे होल नंबर प्राकृतिक संख्या है क्या, होल नंबर में तो जीरो भी आता है बेटा। तो सारे होल नंबर प्राकृतिक संख्या होंगे क्या, नहीं। तो सारे पूर्ण संख्याएं आपका प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। लेकिन सारे नेचुरल नंबर, सारे 1 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर के अंदर आ जाएंगे। तो विद्यार्थियों, यह सवाल भी पूछा जाता है बहुत बार कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होंगे। तो ये चीजों का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो सारे होल नंबर्स वाले भी टर्म्स ध्यान रखिएगा। और होल नंबर क्या बेटा, कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, अगला रूप है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या में शून्य अगर ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या है बन जाएगी। तो चलिए जल्दी चलते बेटा आगे की तरफ, आगे भी तो पढ़ना है ना। अब हो गया, अगर होल नंबर क्लियर है तो एक बढ़िया सा आगे कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए बेटा, उसके बाद है पूर्णांक संख्याएं। क्या है बेटा, पूर्णांक संख्याएं। अब सुनिएगा, आपने प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर ले लिया था, ठीक है, शून्य ले लिया तो ये भैया बन गए होल नंबर, ठीक है, ये क्लियर था पीछे वाली में। अब इसमें आप क्या कर दिए, तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संग्रहों को प्लस ऋणात्मक संख्याओं को, मतलब कि निगेटिव नंबर भी अगर इसमें जोड़ दिया जाए ना तो पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे। क्या, अच्छा होल नंबर प्लस ऐसा लिख देता हूं मैं, सुनो ध्यान से, इसकी जगह सबसे अच्छी बात बताता हूं, क्योंकि निगेटिव नंबर में क्या डेसिमल भी नहीं लिख दो आप। तो ध्यान दीजिएगा, मैं चाह रहा हूं 0 0 प्लस 0 प्लस कितना, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अब नेचुरल तो निगेटिव होता नहीं है, तो फिर भी लिख दे रहा हूं कि जितने जो नेचुरल नंबर है ना उनके ब्रैकेट के बाहर लिख दे रहा हूं निगेटिव साइन के साथ। निगेटिव लिख दिया, निगेटिव मतलब माइनस। तो माइनस, जैसे 5 एक नेचुरल नंबर था तो -5 ले लीजिएगा। -5 नेचुरल नंबर नहीं होगा, संख्या बस 5 लेनी है, उसके आगे निगेटिव लगा तो -5 हो जाएगा। तो सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर और निगेटिव जो नेचुरल नंबर उसके आगे निगेटिव साइन लगा दें और 0 ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो संग्रह प्राप्त होगा उसको पूर्णांक बोलेंगे बेटा। पूर्ण संख्या का अगला वर्जन पूर्णांक है। तो प्राकृतिक संख्या का सीनियर कौन हुआ, होल नंबर।
होल नंबर का सीनियर कौन हो जाएगा? तो पूर्णांक संख्या है। लेवल बढ़ता जा रहा है, देख रहे हैं आप क्या बात है। तो सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं। 0, अगला 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हमारा नेचुरल नंबर। प्लस का कितना? 0। तो ये पूरा हमारा गरीब क्या कहलाएगा? होल नंबर। नीचे लिख देना है ना, होल नंबर। प्लस का जो नेचुरल नंबर था ना, उसको निगेटिव साइन के साथ आप आगे देखो, 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3, कितना? ये सारे नंबर अगर हम ऐड कर दें तो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा बेटा? तो ये कहलाएगा पूर्णांकों का संग्रह। अब सुनो, अब ये जो गुड़िया थी ना, ये हमारी बच्ची, अच्छा इसका सिंबल Z है। ज़हलान एक शब्द होता है, उसके ऊपर इसका वर्ड लिखा जाता है Z जो ABCDEFG, लास्ट में जो सबसे लास्ट में आता ना, PQRSTUVWXYZ, तो सबसे लास्ट में जो Z आता ना, Z इसका नंबर है। तो पूर्णांक संख्याओं को सिंबल Z से जनाते हैं। तो सुनो बेटा, लिख देता हूं, सभी पूर्णांक संख्याओं यानी कि प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संग्रहों को क्या करेंगे? हम पूर्णांक का संग्रह कहते हैं, और इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है बेटा ये आपको क्लियर हुआ होगा। और यहां शून्य से छोटे पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, और शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे बेटा। तो इसको लिख दे रहा हूं कि Z बराबर कैसे? तो एक बार 0 पे आइए, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। क्या हो गया? सेंटर पॉइंट हो गया। फिर आ गया बेटा 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 5, फिर हो गया 5, और ऐसे करके 5 तक नहीं, आप ऐसे इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी मत लिखिएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए, है ना। अब आगे नीचे कितना बेटा? -1, -2, -3, ऐसे ही -4, ऐसे ही लेते लेते बहुत सारे संख्या। Z को आप चाहो तो नंबर्स लाइन पे भी डिनोट कर सकते हैं। ये लीजिए, ऐसा नंबर लाइन हो गया, यहां हो गया 0, और बाकी समझ गए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहां 4, यहां 5, और आगे अब 0, -1, -2, -3, -4 और -5, ऐसे चलता रहेगा। अब आगे, लेकिन इस पे ये मत डिनोट कर दीजिएगा कि ये बीच वाले डेसिमल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। ये जो नंबर जिसको हाईलाइट किया हूं ना, सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो ये क्या कहलाएंगे हमारे बेटा? पूर्णांक संख्याएं। अब आगे कैसे कैसे नंबर है इसमें देख लीजिएगा। -40, हाँ सर -40 भी हो जाएगा, और क्या क्या हो जाएगा? तो देखिएगा -757, -66, -21, -3 भी हो जाएगा। हाँ सर -3 भी हो जाएगा। अब आपको आगे बताता हूं बेटा और कौन कौन हो सकता है। तो देखो 16 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 601 भी है, 74 भी है, 40 भी है, 422 भी हो जाएगा, अकेला 2 भी है। तो ये जो हमारी बच्ची है, ये क्या कर रही है? जो नंबर या बोरा लेके जा रही है, वो बोरा कौन से नंबरों का है? Z का है। Z मतलब किसका है? पूर्णांकों का है। अच्छा, Z शब्द क्यों लाया होगा, इसके बारे में जानकारी देंगे, चिंता मत करिएगा। ज़हलान एक शब्द होता है बेटा, है ना, ज़हलान एक शब्द होता है, उसका सिंबल होता है ये वाला। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे कितना हो जाएगा ये 0, फिर ये 3, ये हो जाएगा -40, 9, 1, 22, 2, 75, माइनस में 166। ये सारे नंबरों का जो संग्रह है ना बेटा, वो कितना है? Z का संग्रह है। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आप इस चीज को समझ गए होंगे। जब आप इस बीज को समझ गए होंगे, यानी पूर्णांक इंटीजर को समझ गए होंगे, तब हम चलते हैं आगे। तो विद्यार्थियों आपको करना क्या है? आपको करना है इनका होमवर्क कंटिन्यू कॉपी में नोट करिएगा। अब आगे मैं चाहता हूं परिमेय संख्याओं के बारे में आप जान जाइएगा। परिमेय संख्याएं क्या होती है? वो संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q क्या होता है? पूर्णांक होते हैं, और P इज नॉट इक्वल टू 0 होना अनिवार्य होता है। तो विद्यार्थियों आपको बताता हूं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं क्या बोलते हैं अपन बेटा? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं उसको? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं बेटा? वो संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। सुनो बस अभी एक ही लाइन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पहले मैं बताना चाहता हूं। 7/8 ठीक है, 9/2 ओके, 1/13 ये भी, कितना 0/5 ये भी। अब 7/12, 9 कितना 15, 4/13 ठीक है ना। अब ये माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये माइनस भी हो सकता है बेटा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन सब हो सकता है। बस क्या नहीं हो सकता है? तो दुनिया के आप सारे नंबर ले लीजिए इसमें, है ना। 8/2 भी ले लीजिए, ये भी चल जाएगा, है ना। ये कटने के बाद 8/2, जैसे 5 हो, 5 को मैं ऐसा लिख दो 5/1, तो ये भी परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सब हो जाए। अब 0 नहीं लेना डिवाइड में,
ऐसा कोई भी नंबर ले लो, 8 ले लो, लेकिन अपॉन में 0 नहीं लेना। 7/3, बट नीचे क्या करना, 3 की जगह 0 कभी मत लेना। तो सब नंबर ले लो अपॉन में, अंश और हर में, अंश और हर में। इसका मतलब आप क्या समझे, दुनिया के मैं सारे नंबर ले सकता हूं, अंश और हर में प्रदर्शित अगर कर सकता हूं, अंश और हर में प्रदर्शित कर सकता हूं, तो वो संख्या हमारा परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बाद सब ठीक है, बट हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी को बेटा वो ऐसा लिखते हैं कि ऊपर वाले सिंबल को P और नीचे वाले को Q। तो इसका सही मतलब है कि ऐसी संख्याओं जो अंश अपॉन हर के टर्म्स में लिखा जा सके, बस हर 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी कर लो 0 नहीं चाहिए बस। तो ऐसा अगर अंश और हर को P/Q लिख दूं, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो इसका डेफिनेशन सुन लो बेटा, सुनो, अंश अपॉन हर नहीं लिखते हम, उसकी जगह क्या लिखते हैं, P/Q। वो संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q कैसी होगा बेटा, पूर्णांक होगा। अच्छा, पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। साथ ही साथ P इज नॉट इक्वल टू कितना, 0। नहीं, यहां पे कितना, Q इज नॉट इक्वल टू कितना, 0 कर लीजिएगा, क्योंकि P तो अंश हो जाएगा, नीचे कितना, हर, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना अनिवार्य है। अब वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब आगे दूसरा नोट्स, परिमेय संख्याओं के संग्रह को Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। अब Q बराबर कैसा लिखेंगे, P/Q। क्या लिखेंगे बेटा, P/Q, जहां P और Q कैसे होंगे, पूर्णांक, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब एग्जांपल लीजिए, -1/2 प्लस में 3/2, 4/12, 5/15, सारे के सारे क्या कहलाएंगे बेटा, परिमेय संख्या। अच्छा, ये भी पूछ सकता है क्या 5 भी परिमेय संख्या है ना, तो हाँ लिख सकते हैं। या 8 कोई परिमेय संख्या है क्या, हाँ लिख सकते हैं। 12 कोई परिमेय संख्या है क्या, हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 12 को लिख सकते हैं बेटा 12/1, 8 को लिख सकते हैं 8/1। देखो नीचे 0 नहीं होना चाहिए ना, लेकिन 1 तो चलेगा ना, बस 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं। अब ये जो हमारी छात्रा है, ये छात्रा को देख रहे हैं, ये बड़ा ही बेचारी दौड़ी दौड़ी दे जा रही है। तो ये देखिए, ये Q लेके जा रही, क्या लेके जा रही, Q लेके जा रही। तो यहां देखिए इसका सिंबल बेटा Q। तो ये कौन सा है, ये कौन सी बताइए, परिमेय संख्या है। कैसा है बेटा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं। तो उम्मीद है बेटा आपने इस चीज को समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो अंश अपम हर में डिनोट करने वाले सारे जो मैथमेटिक्स के नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परिमेय संख्या। बस नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, सब हो जाएगा, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। अब आगे इसको देख रहे हैं, ये नंबर कौन है, -6625। क्यों, क्योंकि अपॉन में इसको 1 लिख सकते हैं। √29। अब ध्यान दीजिए, -6/5। अच्छा, अंडर रूट का और 19 ये नहीं होगा, अंडर रूट का 19 अपरिमेय संख्या होता है। 9 कितना, 14, 58, 999 कितना हो जाएगा, 60। ये नंबर देखो डिवाइड में है, 1/4, -1/9, 16, 1/3, 81, 2005/2006, -12/13। तो ये सारे नंबर के अलावा ये 65, 19, 27 और 0। अच्छा, शून्य है, शून्य परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा। शून्य को लिख सकते बेटा 0/1, ये चल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये चल जाएगा। तो शून्य है एक परिमेय संख्या। बस क्या नहीं चलता है, तो क्या नहीं चलता है, ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को लिखते हैं कोई भी नंबर के अपॉन में 0 लिख देंगे तो नॉट डिफाइन होता है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। कोई भी नंबर, अच्छा नंबर कहीं आप ये नो ना समझ जाए, है ना। तो कोई भी नंबर, जैसे कोई x नंबर हो, उसके अपॉन में 0, मतलब होता है नॉट डिफाइन, यानी अपरिभाषित नहीं है। इसको हम बहुत जगह लोग इन्फिनिटी के माध्यम से भी बता सकते हैं, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी भी ऐसा नंबर है जिसको कभी कोई बता नहीं सकता कि कौन सा नंबर इन्फिनिटी होगा, तो वो भी अपरिभाषित, बोले चलेगा भी, अनंत तक चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर 0 चलेगा, नीचे 0 नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना आप। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये परिमेय संख्याएं क्लियर होगी। अगर आपको 9वीं कक्षा में ये सारी चीजें पढ़नी है तो आपको एक बात ध्यान करना, कंसंट्रेशन बना के रखना है और साथ ही साथ कॉपी और पेन का एकदम सदुपयोग करना है। कॉपी और पेन लेके ही बैठना बेटा, जैसे टीचर ने पढ़ाया एकदम नोट्स लिखना शुरू हो जाना है। अब आगे तो विद्यार्थियों अगर ये क्लियर है तब हम आगे चलते हैं, है ना। अब आगे क्या बेटा, तुल्य परिमेय संख्या है। हो तुल्य परिमेय संख्या है, ये क्या होता है, तो जैसे देखिए, अब आपके सामने एक परिमेय संख्या कितना था बेटा, 1/2। कितना था बेटा, 1/2, 1/2 के बराबर। तुल्य मतलब बराबर, तो 1/2 के बराबर में ऐसा कौन सा नंबर है,
तो ध्यान दो, इसमें आप कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर जो आपका फेवरेट है मल्टीप्लाई करो। जैसे 10, तो नीचे भी 10 का गुना कर दूं, तो सेम नंबर का गुना और सेम नंबर का भाग दे, तो 10 इंटू ए कितना, 10/20। तो देखो 1/2 के तुल्य इसके बराबर कौन हो जाएंगे बेटा, ये। या इसको ये कह सकते हैं कि जब उनको तोड़ा जाए या काटा जाए, दुनिया के ऐसे नंबर तुल्य संख्या कहलाएंगे जब उनको तोड़ा जाए या रिड्यूस किया जाए सबसे सिंपल भाषा में या सबसे सिंपल नंबरों में, तो वो अपने मूल नंबर के बराबर आ जाए। जैसे आपका ये देख रहे हैं 1/2, अब देखिएगा यहां 1/2, यहां 2/4, इसको काटो 1/2, तो इसको भी क्या ले सकते हो बेटा, 1/2। अब 10 को एक बार में 10 को 2 बार में काटे तो ये कितना भी 1/2। 25 एकम 25, 25 2 ना 50, तो 1/2। अब 47 को विभाजित कर दें 1 और 2 से, तो ये भी बेटा 1 और 2। तो ये मूल अंक यानी कि सबसे सरल जो इनका मान होगा यानी 1/2 उसमें आ जाए, तब ये सारे संख्याएं बराबर हो जाएगी सरलीकरण के बाद। तो इसके पहले के ये जो नंबर थे ना बेटा 1/2 के बराबर है 2/4। अच्छा, बराबर है तो इनको क्या बोलते हैं, ये इसके तुल्य है। कौन है बेटा, ये इसके तुल्य है। तो 1/2 बराबर है कितना, 2/4 के। जैसे हम मानते ना कि गौ माता का दूध अमृत के तुल्य है, इसका मतलब जो गाय का दूध होता है वो अमृत के समान होता है। जो गाय है वो हमारी माता के तुल्य है। ऐसा तो क्यों मानते बेटा, क्योंकि जैसे माता जी हमारी पालन पोषण करती है वैसे ही गाय का साथ से, उनके सेवन से, उनके जो गाय का जो मिल्क होता है उनके सेवन से हम क्या करते हैं बेटा, अपने शरीर को क्या करते, वृद्धि करते, अपना पालन पोषण करते। इसलिए उसको भी माता बोला गया है, गाय को, और हमारी जो माता जी है उनको भी, क्योंकि दोनों ही हमारा पालन पोषण करती है। तो दोनों का काम एक है, तो दोनों को क्या बोलते हैं, एक दूसरे के तुल्य है। तो यहां पे 1/2 के बराबर कौन है बेटा, 2/4 है, और साथ ही साथ 10/20, 25/50 को भी, और कितना 47/94 को भी। तो अब जरा इन शब्दों को पढ़ लीजिए। वो परिमेय संख्याएं जिसके अंश और हर दोनों ही बराबर हों, अंश और हर दोनों ही बराबर हों, या बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जा सकता हो, क्या हो जाएंगे बेटा, तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। क्या हो जाएगा, ओके। तो जिनके अंश एवं हर दोनों ही बराबर हो या बराबर में वियोजित किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती है। ओके विद्यार्थियों, अब हम जल्दी से आगे चलते हैं। और लगभग आपको एक बात बताते हैं कि तुल्य संख्याओं में जैसे कितना हमारे पास 5 है, 5 को क्या ले सकते हैं, 5/1। इसको क्या ले सकते हैं बेटा, 5/1, है ना। अब इसको क्या ले सकते हैं अपन, कि सोचो 10 के अपॉन में कितना, 50। तो जैसे इसको 50 के अपॉन में कितना, 10, 50 के अपॉन में 10। अरे रुक जाओ भैया, चल जाओ। तो ये 50 के अपॉन में कितना बेटा, 10। तो इसको भी काटो ना, वापिस 5 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो 5/1 है वो किसके हो जाएगी, 50/10 के तुल्य कहला जाएगी। सही है। तो पहली बात ये आप समझ गए होंगे। अब जैसे एक बात ध्यान करिएगा, जैसे 9/2 है, कितना बेटा, 9/2। इसके तुल्य में कौन हो जाएगा, कोई भी ऐसा नंबर करो, 3 से गुना कर लो ऊपर, तो 9 × 27 और ये कितना 6। जब इसको भी काटेंगे तो वो भी 9/तुल्य के बराबर होगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 9 × 5 = 45 कर लीजिए, और कितना 2 × 5 कितना 10 कर लीजिए, तो 45/10 भी आपस में तुल्य कहलाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आपको ये तुल्य समझ में आया होगा। तो क्या है, उम्मीद है आप इस वीडियो से बहुत खुश होंगे। अब ये जो टॉपिक्स है अपने इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करना शुरू कर दीजिएगा। और कोशिश क्या होता है भैया, जिसने कोशिश की वही तो जीतेगा। अब पेन कॉपी लीजिएगा, सॉल्व करना शुरू कर लीजिएगा। और विद्यार्थियों, सबसे अच्छी बात, अभी आप बैठे स्क्रीन के ऊपर, तो बढ़िया सा आपने एक टीचर के लिए बढ़िया मासूम सा है कमेंट्स कर दीजिए कि आपको पढ़ के कैसा लगा। और जल्दी से इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही। अब अगली कक्षा में हम लेके आएंगे इसके बहुत सारे सवाल और बहुत सारी नई चीजें। तो उम्मीद है आप सब होंगे सब सुखी और संपन्न। अब आपका टीचर आपसे लेता है विदा, कहता है आपको बाय बाय और टेक केयर।